तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि अगर फर्स्ट एटम से पहला एटम डिसाइड नहीं कर पाता है तो अगले एटम पर जाते हैं, उसकी वैलेंसीज चेक करते हैं, फिर अगले एटम पर जाते हैं, उसकी वैलेंसीज चेक करते हैं, तब तक जब तक हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम नहीं आ जाता, डिफरेंट वाला, ठीक है ना, तो डिफरेंट नहीं आ जाता है। अब ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिसमें हम मल्टीपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं और 3 की जगह 2 या एक ही वैलेंसी होती है। सो इफ डायरेक्टली अटैच ग्रुप्स कंटेन्स डबल बॉन्ड वी डुप्लीकेट देम बाय डमी एटम्स। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। पहली बात, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहां पर, ठीक है, तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, पहली बात। C नॉट इक्वल टू डी, दूसरी A नॉट इक्वल टू बी, मतलब GI तो शो करेगा। GI तो शो करेगा। अब हम देखें कि जो राइट वाले ग्रुप्स हैं C डबल बॉन्ड O H, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हमने सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, फर्स्ट एटम, पहला एटम वो सेम है, तो फिर हम अगले 3 एटम चेक करेंगे। बिल्कुल, मगर यहां तो 3 एटम है ही नहीं, कितने हैं, 2 ही हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, मगर ये डबल बॉन्डेड है। तो यही बोल रहे हैं इफ डायरेक्टली अटैच ग्रुप कंटेन्स डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, देन डुप्लीकेट देम बाय डमी एटम। मतलब इसको क्या करो आप, इसको डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट मतलब इसको डबल करो। कार्बन की एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन कर रहा है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन कर रहा है। ये हमें डुप्लीकेट का मतलब होता है, मतलब हाइपोथेटिकल में जा रहा है। हाइपोथेटिकल मतलब ये है तो इस फॉर्म में, लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हैं, तो 2 बार मैंने लिख दिया। ठीक है सर, ऑक्सीजन से कार्बन 2 बार जुड़ा हुआ है, तो एक बार हमने शो कर दिया, एक बार और शो कर दें कि कार्बन यहां जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं डुप्लीकेट देम बाय डमी एटम्स। तो ये डमी एटम है, मगर जुड़े तो हुए हैं ना। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े तो 2 बार मान लिया। ऑक्सीजन से जैसे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 बार मान लिया हमने, एक ये कार्बन है और एक ये, मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है तो आपने 2 बार कंसिडर, 2 बार मान लिया। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 बार कंसिडर करेंगे। यस, तो अपन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया जो था, ठीक है सर, क्योंकि ये तो था सिग्मा, 3 बॉन्ड है, बिल्कुल सर। एक वैलेंसी आपने कार्बन से सेटिस्फाई कर ली, एक और बना लो जी। यहां पर एक और वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई, क्योंकि कार्बन इस कार्बन से 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो आपने डमी 3 एटम बना लिया, डमी। सिमिलरली ये कार्बन इस कार्बन से 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहां पर भी हमने डमी 3 एटम बना लिए। एक तो ये है ही, 2 हमने बना लिए। अब आप चेक कर लीजिए, ये कहने का मतलब है। वापस से हम चेकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एटम, पहला एटम, इससे क्या जुड़ा हुआ है। अब हम डमी पे आ जाते हैं, डमी पे आ जाते हैं। H, ठीक है, और O, बिल्कुल। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, बाहुबली कौन है, ऑक्सीजन। बिल्कुल। इससे नंबर से कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, तो इसको बोलेंगे हम 1 और इसको बोलेंगे हम 2। मतलब एग्जामिनर तो ऐसे ही देगा, हमें उसको इमेजिनरी में कन्वर्ट करके देखना है कि किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। यस सर, कन्वर्ट करके हमें चेक करना है। जैसे अपन लेफ्ट वाले में भी अपन बना करके देख लेते हैं। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड क्लियर भी तभी होगा ये, ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सर। तो इसको डमी बना लो। 3 नाइट्रोजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरह से, बिल्कुल सर, इस तरह से बना लीजिए। यहां नाइट्रोजन का भी ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, एक हमने रिप्रेजेंट कर लिया, 2 डमी लगा लो, मतलब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं और कार्बन के 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, वो हमने ऐसे शो कर दिए। सिमिलरली यहां पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट किया, यहां पर आ जाएगा H, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 2 बार हम कार्बन जोड़े। सिमिलरली ये कार्बन इस कार्बन से डबल बार जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। अब आप आ जाओ कि कैसे हम इसको वैलेंसी को, फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम, इससे क्या जुड़ा हुआ है, 3 ठो नाइट्रोजन, ये तो वैसे ही हो जाता, डायरेक्ट ही हो गया, तो डायरेक्ट ही हो गया। और इससे एक H, एक कार्बन, एक H, एक कार्बन, तो हायर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और 1 के सामने 1 और 2 के सामने 2, तो ये हो जाएगा जूसमैन। ओके, इस तरह से हमें करना है डमी एटम लगा करके, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि रूल है, CIP हम पढ़ रहे हैं, तैयार तो हमने मतलब इस तरह से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कन्वर्ट करने के बाद भी सेम हो जाए,
ऐसा भी हो सकता बहुत है। बड़ा लोचा हो गया कि तो वो इमेजिनरी में किया हाँ, और फिर भी सेम हो जाए, फिर भी सेम हो गए। जैसे कि इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ तो सही सी है। नॉट इक्वल हाँ, ये तो टू clear जी आई तो शो करेगा। अब हमने इसको देखा, लेफ्ट वाले को डबल बॉन्डेड है, तो मैंने इस ग्रुप को लिया लेफ्ट वाले को H डबल बॉन्ड CH। अब मैं इसको इमेजनरी में कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि हमने रूल 4 में देखा। तो इमेजनरी हो जाएगा HCCCH। बिल्कुल सर। और यहां पर दूसरा वाला जो ग्रुप है जो एक्चुअल में है, रियल है, उसमें पाई बॉन्ड ही नहीं है। यस, पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एटम हमने चेक किया, पहला एटम यहां से जो डमी वाला है उससे, और ये रियल है जी। अब इससे क्या जुड़ा हुआ HCC, और ऊपर वाले से भी क्या जुड़ा हुआ HCC, तो सब सेम ही हो गया। सेम हो गया। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम ये मानते हैं कि भाई जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी प्रायोरिटी है, उसकी प्रायोरिटी इमेजनरी वाले से ज्यादा है। इसको हमने बनाया है डमी, तो जो एक्चुअल है उसकी प्रायोरिटी डमी से ज्यादा हो पर सेम हो तो यस, लेकिन बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ए मल्टीपल बॉन्ड को हमने डमी में कन्वर्ट किया, ठीक है सर, इट कन्वर्ट्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। मतलब अब हमने ये जो बनाया डमी और जो दूसरा ग्रुप है ये सेम ही है। ओके, तो यहां पर एक H है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। सिमिलरली यहां पर भी ये आइडेंटिकल प्रॉपर नहीं हो पा रहा। हाँ, क्योंकि यहां पर आगे भी चेक करना करना पड़ेगा। तो आगे हमने चेक किया इस कार्बन के लिए। यस, तो अगर हम इस कार्बन के लिए चेक करते हैं, अच्छा सेम हो तो किसी भी कार्बन पे चल जाओ। हाँ, तो अपन किसी भी कार्बन पे चलते हैं। इस आगे वाले कार्बन पर हम गए तो यहां क्या आएगा H, बिल्कुल H, यहां पर भी आएगा H, H। तो आगे वाले कार्बन एटम पर, ठीक है सर, ठीक है। तो आगे वाले कार्बन के लिए यहां क्या जुड़ा हुआ है H कार्बन, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है H। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यस, तो हम इसको मानेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको मानेंगे सेकेंड प्रायोरिटी। लेकिन जो राइट वाले स्ट्रक्चर है, जब मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट किया, ठीक है, राइट से ही बनाते हैं, तो इसको मैंने ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट किया डमी में, इमेजनरी, बिल्कुल सर। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ऐसे स्ट्रक्चर में देखो, ओरिजिनल से हम कंपेयर करें, ठीक है, इसमें हमें कोई कन्वर्जन हमने नहीं किया है, तो ये फर्स्ट एटम और फर्स्ट एटम सेम। आगे देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी देखो कार्बन डायरेक्टली सेम लग रहा है। सेकंड पे चले, सेकंड पे देखो क्या है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज सेम। एंड तक चले गए हम, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम। तब हम ये मानेंगे कि ये जो रियल है इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, और ये डमी है, एक्चुअल आइटम तो थे नहीं, डमी है ये, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 2 हो जाएगी। जबकि हमने इसको जब कन्वर्ट किया तो हमको ये मिला, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो ये था। तो हमने फर्स्ट एटम पे डिसाइड किया, नहीं हो पा रहा है। फिर हमने चेक किया H कार्बन कार्बन, H कार्बन कार्बन, नहीं हो पा रहा है, तो अगले एटम पर गए। अगले एटम पर गए तो यहां क्या मिला, HHH, और यहां क्या मिला, HH कार्बन। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई और इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, जैसे कि हमने यहां लिखा भी हुआ है। अब 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यस सर, वैसे आपने इतना अच्छे से समझा दिया, yes, पर सर। फिर भी जैसे मैं भी कई बार क्लास में पूरा समझा देता हूँ, yes, सर। तो भी बच्चा खड़ा एक बार हो ही जाता है, बोलता है हाँ। कि सर आपने रूल लिखाया कि इमेजिनरी से ज्यादा प्रायोरिटी होगी, इमेजिनरी की ज्यादा हो, इमेजिनरी से ज्यादा होगी रियल की। यस, तो वो यू किसने पुटअप करता है कि सर ये है रियल, हाँ, और ये अपन इमेजिनरी में, और काहे आपने इसको फर्स्ट दे दिया, यस, जबकि ये तो रियल था बेचारा। तो एक बार सर प्लीज एक बार और देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन कि इसकी प्रायोरिटी कैसे ज्यादा आ गई। इसको हम डिस्कस करें। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया डमी एटम्स में, तो ये आ जाएगा CH ये आ जाएगा जी। और जो राइट वाला उसमें तो कोई डमी बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से क्योंकि कोई पाई सिग्मा बॉन्डेड नहीं है, सिग्मा बॉन्डेड है सारे। बिल्कुल सर। तो हम फर्स्ट एटम पर आ जाएं। ये फर्स्ट एटम पहला सेम, पहला इससे क्या जुड़ा हुआ है, HCC,
और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एच सी सी। बिल्कुल यहां पर हम बिल्कुल, डिसाइड नहीं नहीं कर कर पा पा रहे रहे, नहीं। हैं। अगले आइटम पर चले, क्या जुड़ा हुआ है, सी एच एच, CH और यहां चले तो क्या आ रहा है, एच एच एच। HH अब आ गया डिसीजन, क्योंकि यहां एटॉमिक नंबर ज्यादा है जी। तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई और इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई। मतलब यहां पे सेम नहीं है सब कुछ। हाँ, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको 1 इसलिए नहीं दिए कि यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई ये रूल 4 से आया है। रूल 4 से आया है। Yes. ये रूल तो तब आएगा ओरिजिनल वाला तो कि ये स्ट्रक्चर हम बनाते सब कुछ same और हो दोनों सेम आ जाते, सब कुछ सेम आ जाते, तब हम ओरिजिनल वाली बात करते जैसा इसमें आ रहा है। जैसा इसमें आ रहा है। तो अगर इसके बिना पहले से हम डिसाइड कर पा रहे हैं तो इस रूल की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो तभी है जब दोनों एग्जैक्ट यस, जब रूल 4 फेल हो जाए तो रूल 5 पर जाएंगे। ये Yes. समझना। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पर हमें EZ बताना है। और क्लोरीन और कार्बन, यहां देखो सबसे पहला आइटम क्लोरीन है, यहां कार्बन है। तो हम क्या करें, क्लोरीन को 1 प्रायोरिटी, कार्बन को 2, कार्बन को 1 प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को 2, जूसमैन, इस तरह से। यस सर। नेक्स्ट अपन देखें, यहां पर फर्स्ट एटम कार्बन है। देखो ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फर्स्ट एटम कार्बन है, यहां पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, बट हम यहां पे मल्टीपल बॉन्डेड, तो 2 बार हमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, इमेजिनरी में जाना जैसे कि यहां लिखा भी हुआ है। और यहां पर एक एच, एक क्लोरीन आएगा, जी, जी। जैसे कि यहां लिखा हुआ है। बिल्कुल तो सर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, यहीं से आ जाएगा। सिमिलरली यहां हम चलेंगे तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है उसको हम, पहला आइटम यहां पर भी कार्बन है, यहां भी बिल्कुल कार्बन। सर। मगर ऊपर वाले में कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 एच और 1 कार्बन। 2 H और 1 कार्बन। और रूल नंबर 4 से ट्रिपल बॉन्डेड है तो हम 3 कार्बन लेंगे, इमेजिनरी में जब जाएंगे इमेजिनरी में जाएंगे। तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि डमी आइटम लेने पड़ेंगे 3। तो एक बार मैं इसका डमी बनाऊं, यस सर, बनाइए सर। इसका CWH का। बिल्कुल बनाइए सर, उसका भी डमी बनाइए सर आप। ठीक है सर। तो यहाँ पे इसमें तो कोई, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, इसको तो हमें Yes, चेंज sir. करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो जो केवल पाई बॉन्ड है सर, तो इन दोनों के बीच में पाई डबल 2 बॉन्ड बार है तो bond 2 बार जोड़ना है। Yes, sir. तो एक तो पहले से गिवन है, Yes, sir. एक हमने नया डमी है, डमी बना लिया। अब Yes, ये sir. डबल बॉन्ड इसका भी था। Yes, sir. तो इस पे भी 2 कार्बन रखने हैं, तो एक तो पहले से ही है, एक अपन ने, तो ये हो गया इसका कंप्लीट। Yes, sir. और यही है वो पहला पहला। Yes, sir. और इस पहले वाले के पास 3 वैलेंसी आगे वाली अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये वाला 3 ऑक्सीजन। और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। डायरेक्टली। तो अगर मैं इसमें भी अप्लाई कर लेता हूँ ट्रिपल बिल्कुल बॉन्ड कर वाले को लीजिए भी, सर। जैसे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। CH, पाई बॉन्ड है बिल्कुल। और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कार्बन 3 बार ऐड करना है। 3 बार ऐड करेंगे। यानी ये तो इनिशियली दिया हुआ है एक, तो मुझे 2 और ऐड करने 2 और होंगे। ऐड करने हैं। यानी यहाँ पे कार्बन। तो इस वाले कार्बन का तो मैंने काम बिल्कुल इमेजिनरी कन्वर्ट कर बिल्कुल। दिया। अब ये बता, इसके भी 3 कार्बन होने 3 चाहिए। कार्बन है। तो एक तो पहले से गिवन है, इसका मतलब मैं यहाँ पर केवल 2 ही लगा सकता हूँ सर। यस सर। ठीक है, तो यहां पर इसके पास क्या आ गया अपने पास, ये पहला पहला। ये फर्स्ट तो आइटम, 1 तीनों कार्बन है, तीनों इधर भी कार्बन। कार्बन कार्बन ये यानी जैसे यहाँ C, लिखा हुआ है सर। बिल्कुल सर, यहाँ 3 पे कार्बन लिखा हुआ है Okay. 3 कार्बन। Yes, और sir. इसके पास बिल्कुल क्लियर ही है 2H 2H और 1 कार्बन। मतलब कन्वर्ट कर सकता है बच्चा। यस सर। और इसमें भी देखो 1 के सामने 2 आ गया, 1 के सामने 2, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीजन, एंजीजन। आपके ओके, नाम नेक्स्ट तो अपन पूरा देख। रहता है। यस सर। तो नेक्स्ट भी देखो, अगेन ये GI शो करेगा A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। तो राइट में अपन देखें 3 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं और नीचे वाली जो वैलेंसी है उसमें एक H है और 2 I जुड़े हुए हैं। फर्स्ट एटम सेम, इससे क्या जुड़ा हुआ है, 3 ठो Br है। 3 ठो। नंबर का कोई गेम है ही नहीं, नंबर का गेम नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की। तो यहां पर 1 H और 2 I है, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट वाले में देखें तो कार्बन से ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसको हम क्या करें, डमी बना लें, 3 ठो नाइट्रोजन बना लें। और हालांकि बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा तो यहीं देख लेगा। यस, यही देख लेगा। हाँ, और यहाँ पे नाइट्रोजन तीनों का कार्बन है, 1 नाइट्रोजन तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, इसकी सेकंड हो बिल्कुल सर, ये डमी भी बना दिया जाएगी। यस सर। और फिर इसमें ऑपोजिट आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, E। ओके सर। नेक्स्ट हम देखें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कार्बन, CN बॉन्ड। यस, नाइट्रोजन आ गया, तो ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D। GI देगा। मगर हम लोन पेयर को क्या माने, 2 मानेंगे,
जीरो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटम के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो कमी होगी। जीरो एटॉमिक नंबर है, ये 1 हो जाएगा। और कार्बन के साथ में 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या मानेंगे जी, फर्स्ट एटम के साथ 3 नाइट्रोजन। अब मैं पूरा बना नहीं रहा हूं, एक समझ नहीं, अब तो वो बच्चा कर लेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो वैसे भी ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर तो ज्यादा होता तो भी इसी का आता, तो भी इसी का आता। ये 2 हो जाएगा, और 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, जूसामैन आपका फेवरेट। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें तो ये भी जीआई शो करेंगे। यस सर, डिफरेंट है जीआई शो करेंगे। तो हम इसको इस तरह से बनाए, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हम इसको फर्स्ट एटम से चेक करना शुरू करते हैं, फर्स्ट एटम से हम चेक करना इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एटम यहां पर और यहां पर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सर, डिट्टो। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एच सी सी, और इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, एच सी सी। आगे पहला सेट हो गया, ये पहला सेट हो गया। अब यहां पर जो एटम है उससे 2 एच जुड़े हुए हैं और एक सी, और यहां पर प्रॉब्लम है, ओहो, मल्टीपल बॉन्ड है। तो फिर इमेजिनरी में जाना पड़ेगा, डमी बनाया जाए इसका। तो इसका अपन डमी बनाते हैं। तो अपन ने इसका डमी बनाया, यहां पर एक एच रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डमी वाला एक नया कार्बन आ जाएगा, तो एक नया कार्बन हम बना लेंगे यहाँ पे। तो इसको डमी को तो हम ब्रेक कर देंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन बना लेंगे। दोनों के बीच का डबल बॉन्ड, दोनों के दोनों पे एक नया आ गया। यस सर। तो जो हमारा फर्स्ट एटम था वो तो था सेम, ये और ये सेम था, फर्स्ट से डिसाइड नहीं कर पाए। फिर हम सेकेंड एटम पर यहां गए और इस पर भी गए। सेकेंड एटम पर यहां क्या मिला, एच एच और कार्बन, तो यहां क्या मिला, एच एच और कार्बन। बिल्कुल सर। और यहां क्या मिला, एच कार्बन और कार्बन, दो कार्बन, एच कार्बन और कार्बन। तो यहां पर डिसीजन हो गया जी, बिल्कुल हो गया सर। और यहां पर डिसीजन ये हुआ कि इसके पास 2 एच है, एक कार्बन है, और इसके पास 2 कार्बन है, 1 एच है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्रायोरिटी, और ये हो जाएगा 2 सेकेंड प्रायोरिटी। सिमिलरली राइट वाले में हमने बनाया, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है उसको मैंने डायरेक्टली डमी बना दिया इस तरह से। तो कार्बन, बिल्कुल, यहां पर एक एच होगा और एक कार्बन होगा। हाँ। नीचे वाले केस में एक तो मिथाइल दिया हुआ है, लेकिन यहां पर तो 2 एच ही रहेंगे, 2 एच रहेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मैंने डमी बना ही लिया है। तो फर्स्ट एटम हम सबसे पहले चेक करते हैं। फर्स्ट एटम कार्बन, कार्बन, नो डिसीजन, आइडेंटिकल जा रहा है, आइडेंटिकल, बिल्कुल सर। फिर हम देखें इसमें भी कार्बन होगा, बिल्कुल कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा। तो इसकी तीनों वैलेंसीज कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है। इसकी तीनों वैलेंसी कार्बन कार्बन फर्स्ट वाले की, बिल्कुल सर। तो इन दोनों की। तो हम अगले वाले आइटम पर जाएं, सेकंड आइटम इसके लिए, सेकंड आइटम इसके लिए। यहां पर क्या आ रहा है, 2 एच और एक कार्बन, और यहां क्या आ रहा है, कार्बन एच और कार्बन, 2 कार्बन। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में 2 कार्बन 1 एच आ रहे हैं, बिल्कुल सर, और इसमें 2 एच 1 कार्बन और 1 कार्बन आ रहा है। तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, मैं इसको 1 मानूंगा और इसको 2 मानूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे भी देख सकते हो आप, अगर आप ऐसे सोचते हो तो इस डमी वाले में हम 2 कार्बन यहां पे ले लेंगे। अब यहां पे देखो एक ही मिथाइल है, तो यहां 2 मिथाइल, यहां तक तो कॉमन हो गया। Yes. और फिर उसमें एक्स्ट्रा कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन, तो ये बच्चा अगर प्रैक्टिस करता है रफ में तो उसको यही आइडिया लग जाएगा। अब ये मूवी की तरह देखोगे तो चलेगा नहीं, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और इसको क्या बोलेंगे हम, ई, एंटीजन, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यहां पर अगेन डबल बॉन्ड है, जीआई शो कर रहा है। फर्स्ट एटम कार्बन, कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ओ एच एच, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एन एन एन, ओ से डिसाइड हो गया, ओ से डिसाइड हो गया, 1 और ये 2, बिल्कुल सर। यहां पे देखो फर्स्ट कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, इससे क्या आएगा, एच एच क्लोरीन, इससे क्या आएगा, एच एच एच, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्लोरीन चमका, वहां क्लोरीन चमका, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 सेम साइड, आपका प्यारा जूसामैन। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ। और ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है, अगर कोई नहीं समझे तो इसको अगर मुझे कंपेयर करना है, ये दोनों बहुत सारे बच्चों को तो ये दोनों ग्रुप सेम लगते हैं, मतलब कि है डिफरेंट। देखो ऑक्सीजन की पोजीशन डिफरेंट है, तो अगर अपन इसकी बात करें, मैं यहां बना सकता हूं कार्बन एच, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन,
ये बन जाएगा इसमें। और इसको अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे बन जाएगा कार्बन H CH2 ऑक्सीजन CH2 इस तरह से। ठीक है, अब हमने फर्स्ट एटम चेक किया। फर्स्ट एटम कॉमन। नेक्स्ट एटम क्या है? HOC। यहां पर क्या रहा? HOC। और यहां पर क्या रहा? HCC। मजा आ गया, यही भी डिसाइड हो गया। ऑक्सीजन ने डिसाइड कर दिया। तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। बात खत्म हो गई है। बिल्कुल। थोड़ा सा दूसरे वाले ऑप्शंस, मतलब दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार सर आप बताएंगे क्या लेफ्ट वाले का? तो अगर अपन यहां बात करें इसकी, डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है फर्स्ट एटम, यहां पर ये भी सेम है। एटम कार्बन Yes, सेम sir. हो गया। सेम हो गया तो हमें अगली 3 वैलेंसी चेक करनी है। और 3 मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं कि अपने को इमेजिनरी बनाना है। Yes, sir. तो यहां अगर अपन बात करें तो एक क्या है? ऑक्सीजन। एक क्या है? कार्बन है। और एक इसके पास H है। हाइड्रोजन Yes, भी sir. है। उसी तरीके से यहां भी देख लेते हैं सर। यहां पर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक H। यानी इस कार्बन के पास ये तीनों और ये तीनों बिल्कुल सेम है। Yes. अगर सेम है तो मैं नेक्स्ट एटम पे चले। अगर नेक्स्ट एटम पे यहीं से मैं देखूं, अब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो कार्बन यहाँ ऑक्सीजन आ गया। Yes, और इधर भी ऑक्सीजन आ गया। मैं अगर यहां जाऊं, CH2, ये भी CH2। यस सर। अगर अपन आगे चलें, CH2, ये भी CH2, सेम ही चल रहा है। Yes, sir. ये CH2, यहां पर भी CH2, यहां भी CH2। अब प्रॉब्लम आएगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। Yes. डिफरेंस इन द सेंस, अगर मैं इसकी 3 वैलेंसी चेक करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन, हाँ, एक हाइड्रोजन और दूसरा भी एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं यहां पे आ जाऊं, इधर से जब अपन आ रहे हैं तो इसकी अगर अपन बात करेंगे, तो ऊपर वाले ऊपर वाले की अगर अपन इसकी 3 वैलेंसी की बात करें तो यहां पर क्या आ रहा है? एक कार्बन और इसके पास क्या है? 2 H है। Yes, sir. यानी अपन यहीं से डिसाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन, इधर कार्बन, यानी इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 1, इसकी और 2 इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2 हो जाएगी। मतलब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने बताया कि हम इसको रिंग को चेक कर रहे हैं। ये वाली एक रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग है। ठीक है ना? तो हम अगर रिंग को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहीं पे अपन देख लेते हैं, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये वाला एटम और ये वाला एटम सेम। फर्स्ट एटम तो सेम, बिल्कुल सेम है। तो ये 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, सेम। 2 मान लिया, ये भी सेम। 2 भी डिट्टो सेम है। 3 मान लिया, ये भी सेम। 3 भी सेम है। 4 भी सेम। बिल्कुल। लेकिन 4 से जो जुड़ा है वो ऑक्सीजन है, और वहां क्या जुड़ा है? कार्बन। डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये हमने देखा ही था, इसकी प्रायोरिटी 1 थी, इसकी 2 थी। तो ये भी क्या हो जाएगा? जेड। यहां भी बच्चा डायरेक्ट देख सकता है। डायरेक्ट देख सकते। इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन और एक H है। और इसके पास अगर वो बात करता है तो कार्बन H। कार्बन H। कार्बन और एक H। बिल्कुल यानी सर। यहाँ पे फर्स्ट अपन ने दे दिया, फर्स्ट सेम साइड, जूसामैन। जेड। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं 4th टाइप के, इसमें तो बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सिंगल यूनिट थी। सिंगल यूनिट थी, एक ही डबल बॉन्ड था जो जीआई शो कर रहा है। यहाँ 2 है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस डबल बॉन्ड को एक साथ में H बनाने पड़ेंगे आपको। यहां पर भी जो वैलेंसीज खाली हैं वो H होती हैं, वो बनाने पड़ेंगे आपको। सिमिलरली यहां पे भी आपको H बनाने पड़ेंगे। मैं इनको तीनों को सिस बोल सकता हूं। हाँ, सेम वैलेंसी, सेम वैलेंसी है। लेकिन एक बात है, जहां सिस ट्रांस बोल सकते हैं वहां इजेड जरूर बोल सकते हैं। यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल है। तो मैं इसकी बात कर लेता हूं सबसे पहले, और जो आंसर इसका आएगा वो बाकी सारे बॉन्ड का भी आ जाएगा। इजेड देने से पहले ये भी देख लेते हैं कि कितने में से कौन तो जीआई दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। जैसे पहला तो जीआई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि दोनों वैलेंसी सेम है। तो ये वाला बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, और ये भी शो करेगा। राइट। अब बता, इसको अपन ने 1 माना, इसको 2, बिल्कुल। इसको 1 माना, इसको 2, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा जूसामैन। और सिस भी है और जूसामैन भी। बिल्कुल। तो ये भी जेड है, ये भी जेड है, और ये भी जेड है। तो जैसे आपने फटाफट जेड दोनों कैसे बता दिया एक साथ में? क्योंकि ये सेम साइड में है, तो आपको पता चल गया। तो मैंने ये देखा कि ये जेड है। बिल्कुल। तो ये दोनों भी तो जेड ही होंगे। एच दे के आपने तुरंत ही बता दिया। और अगर हम प्रायोरिटी दें, इसकी 1, इसकी 2, कार्बन की 1 ही आएगी, कार्बन की 1 आएगी, इसकी 2,
तो ये Z होगा, सिमिलरली ये भी Z। अच्छा सर, एक चीज और जो Yes, sir. मतलब क्वेश्चन में कई बार ऐसे हमेशा तो नहीं आता, पर जैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमेशा सेम होगा इनका, बिल्कुल। लेकिन अगर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व कर देता है आईयूपीएसी Yes. नोमेनक्लेचर में, तो उसको ईजेड मेंशन करना Mention पड़ेगा, करना और कई बार वो नंबरिंग में गेम कर जाता है। कर जाता है। तो जैसे मान लो उसको नंबरिंग भी शो करनी पड़ेगी कि किस नंबर का कार्बन ई है कि जेड है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर अपन देखें और ध्यान से, तो मुझे पता है तीनों Z है। अब आईयूपीएसी नाम में लिखता हूं तो ऐसा लिखा जाएगा इसका 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसको लिखेंगे नोना। अच्छा, पूरा नाम बता रहे हैं आप। नोना। नोना, फिर क्या आएगा 1, ये लो सोना, 3, 5, 7। जी क्या लिखेंगे? टेट्रा 3, इन। 5, जी सर। ठीक है ना? तो इसमें यही आएगा नोना 1, 3, 5, 7 टेट्राइन। बिल्कुल अब सर। 1 तो जीआई शो नहीं कर रहा नहीं कर रहा। 3 कर रहा है, इसके साथ लिखेंगे Z। ठीक है, 5 के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे Z, Z। और 7 के साथ लिखेंगे Z। ये इसका नाम हो जाएगा इसका। अच्छा, मेरे पूछने का मतलब सर ये भी था Yes, sir. कि मतलब इजेड किधर से आ रहा है उस पे नहीं जाना है, आपकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जाना है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग। अगर 2 पे जेड आ रहा है तो जेड चलता Z रहेगा, आएगा। ई आ रहा है तो ई चलता रहेगा, Yes, मतलब sir. जिस नंबर पे जो डबल बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग लिखना, मतलब जैसे अपन ने नाम लिखा है इसका ना, तो एग्जैक्ट नाम इसका हो जाएगा नोना 1, 3Z, ऐसे आ जाएगा। हाँ 5Z, जी, 7Z, टेट्राइन। ये नाम आ जाएगा इसका। ठीक। खैर एनीवे, इतना भी डिटेल में एग्जाम में हाँ, इतना पूछा जरूरत नहीं जाता है।